नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई YouTube वीडियो में। आज हम क्लास 8 का टॉपिक मैथमेटिक्स का क्लास 8 का टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं उसमें हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, जो क्लास 8 के बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने किसी बुक में से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट पूरा कर दिया था, जिसमें हम स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना सीखते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। नीचे दिए हुए नंबर में कौन सा छोटे से छोटा नंबर हम ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड, और जो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी पता लगाना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका बेटा ये कि नीचे दिए हुए नंबर में कौन सा हम छोटे से छोटा नंबर ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर निकल के आए उसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? 4931। इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था कि छोटे से छोटा नंबर या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में क्या है, छोटे से छोटा नंबर ऐड करना। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की बात हो तो हम स्क्वायर रूट वाले मेथड को निकालते हैं, यूज करते हैं, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आए तो हम स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से फॉलो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें 4931। प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्वेश्चन ये था कि हम दिए हुए नंबर में यानी कि 4931 दिए हुए नंबर में कौन सा छोटे से छोटा नंबर ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर बने उसका स्क्वायर रूट भी हमें निकाल कर बताना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पिछली वीडियो का जो कंटेंट है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो पिछली वीडियो का जो भी कंटेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाना है, ये 31 और ये 49। दूसरा क्या है आपका? दूसरा ये है कि आपको एक स्क्वायर नंबर लेना है। क्या लेना है बेटा? स्क्वायर नंबर। लिस्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए ले ली है। अब करना क्या है, आपको एक स्क्वायर नंबर लेना है। आपको एक स्क्वायर नंबर लेना है जो कि पहले पेयर के या तो बराबर हो या छोटा हो। यहाँ पहला पेयर क्या है बेटा? 49। अब स्क्वायर नंबर लेना है जो या तो 49 से छोटा हो या उसके बराबर हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर ही है जो 49 के बराबर है। 7 का स्क्वायर ही है जो 49 के बराबर है। तो लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? 7 मल्टीप्लाई बाई 7। क्योंकि पहला नंबर मैंने 7 लिया तो यहाँ मैंने ऊपर 7 लिख दिया। अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 49। नेक्स्ट स्टेप होता है माइनस। माइनस करने के बाद यहाँ 49 से 49 कैंसिल करूंगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है बेटा? ये जो मल्टीप्लाई किया है, इस मल्टीप्लाई को हटा के इन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। 7 और 7 कितना होता है आपका? 7 और 7 होता है 14। अब ऊपर से 2 नंबर को उतार लेता हूं मैं यहाँ से 31। ऊपर से 2 नंबर मैंने उतारे 31 उतारने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यहाँ ये 14 है। 14 के साथ अगर मैं 1 को भी लेता हूँ, 14 के साथ अगर मैं 1 को भी लेता हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो मुझे नंबर मिल जाएगा 141, जो कि 31 से बड़ा है। अब क्योंकि ये नंबर 31 से बड़ा है तो याद करें, डिवीजन में जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए ये लिखा है 3 1 5 2 7, जब हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं? 3 5 जा 15, माइनस किया 0, ऊपर से नंबर उतारते हैं 2 लिखा, ऊपर से नंबर उतारते हैं 2 लिखा, और अब क्योंकि 2 3 से छोटा है, ऊपर से नंबर उतरा 2 3 से छोटा है,
तो अगला नंबर उतारने के लिए हम 0 लगाते हैं, फिर अगला नंबर उतारा जाता है दैट इज 7, ठीक है। फिर आगे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 3 9 27। इसी तरह से यहाँ पर होगा। मान लीजिए अगर ये 7 नहीं होता, अगर ये 7 नहीं होता तो क्या करते हैं हम, अगर ये 7 नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि 7 नहीं होता, सपोज ये 7 नहीं होता तो इतने नंबर होता तो हम क्या करते हैं 3 5 15 माइनस करते हैं, 0 उतार के ऊपर से एक नंबर उतारा जाता है 2। अब क्योंकि ऊपर से उतारा हुआ नंबर 2 जो है वो छोटा है तो एक 0 लगा देते हैं, अगला नंबर उतारते हैं पर अगला नंबर नहीं है, यहाँ पर हमारा डिवीजन खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी 1 लगाने पर मुझे बड़ा नंबर मिल रहा है तो अगले नंबर को उतारने के लिए मैं यहाँ 0 लगाऊंगा, लेकिन आगे और नंबर है ही नहीं तो इसके बाद हमारा जो स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसीजर है वो खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने का जो प्रोसीजर है वो हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं। 0 उतार के मैं आगे के नंबर उतारता, लेकिन 0 लिखने के बाद आगे नंबर है ही नहीं, इसलिए इसके आगे मुझे करना नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ 0 नंबर सेलेक्ट किया है तो ऊपर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, ऊपर भी मुझे 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका स्क्वायर रूट करने की मैंने कोशिश करी लेकिन स्क्वायर रूट निकल कर नहीं आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताइए, एक बार और मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो 4931 में ऐड हो और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4931 में छोटे से छोटा नंबर ऐड हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टेप, यहाँ पर मैंने 70 निकाला है, 70 4931 का स्क्वायर, सॉरी 4931 का स्क्वायर नहीं 70 का स्क्वायर। देखो 70 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है बेटा, 4900, ठीक है। और यहाँ हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है 4931, तो ये तो क्लियर है कि ये जो 70 है इसका स्क्वायर 4931 से तो छोटा है, लेकिन जो 71 का स्क्वायर आएगा, जो 71 का स्क्वायर आएगा, मैंने क्या कहा 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर 177491405। 71 का जो स्क्वायर आ रहा है वो 4931 के स्क्वायर से बड़ा है। 71 का जो स्क्वायर आ रहा है वो 4931 के स्क्वायर से बड़ा है। तो क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि दिए हुए नंबर में हम कितना ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दिए हुए नंबर में हम कितना ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट जो भी निकल कर आए उसके अगले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, उसके अगले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, उसके अगले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। मैंने यहाँ पर किसका स्क्वायर निकाला बेटा, 70 ऊपर निकला था, मैंने 71 का स्क्वायर निकाल दिया। 71 का स्क्वायर क्या निकल कर आया 50141, ठीक है। जो भी नंबर की डिमांड है उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज 70। अब क्योंकि इसमें कितना नंबर ऐड करना है पूछा गया है तो यहाँ 70 के बाद वाले नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। 70 के बाद वाला नंबर कौन सा है 71, 71 का स्क्वायर निकाला, मुझे मिला 5041, 5041। अगले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे और जो आपका क्वेश्चन दे रखा है दैट इज 4931, उसको माइनस कर देंगे, 4931 को माइनस कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, 70 निकल कर आया, 70 के बाद वाला नंबर यानी 71 का स्क्वायर निकालेंगे, उस स्क्वायर में से दिए हुए क्वेश्चन को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, 1 - 1 0, 4 - 3 1 एंड 10 - 9 1। यानी कि 4931 में अगर मैं 110 को ऐड कर देता हूँ, 4931 में अगर मैं 110 को ऐड कर देता हूँ तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कौन सा, यही 5041, क्योंकि अगले नंबर का स्क्वायर हमने निकाला है। परफेक्ट स्क्वायर बना आपका 5041, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर बने उसका स्क्वायर रूट भी आपको बताना है, तो 5041 का स्क्वायर रूट, 5041 का स्क्वायर रूट, गौर करिए यहाँ 71 का स्क्वायर 5041 निकला, तो अब 5041 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 71। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं जानता हूँ एक क्वेश्चन में आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए एक क्वेश्चन में और करके दिखाता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला नंबर क्या दिया हुआ है बेटा 2361, अगला नंबर दिया हुआ है 2361। सेम क्वेश्चन को हम एक और नंबर से प्रैक्टिस करके देखते हैं 2361, ठीक है। क्वेश्चन वही है कि 2361 में कितना हम ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2361 में हम कितना ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मेथड वही है, पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ क्या लिखा मैंने 2361, ठीक है 2361। मैं स्क्वायर की टेबल दोबारा ले लेता हूँ एक बार और। ठीक है, ये आ गई स्क्वायर की टेबल एक और बार। अब 2361 पहला तरीका, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पीछे से दो नंबर का जुड़ा बनाना है, यहाँ 61 और यहाँ 23, ठीक है। अब आपको इस लिस्ट में से एक स्क्वायर नंबर उठाना है जो 23 से या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। और 23 से छोटा वाला नंबर कौन सा मिल रहा है बेटा आपको 16। कौन सा नंबर मिल रहा है 16। कौन सा नंबर मिल रहा है आपको 16। यानी कि आप नंबर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, आप नंबर सिलेक्ट करेंगे 4। आप नंबर कौन सा सिलेक्ट करेंगे 4, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब क्योंकि आपने नंबर 4 सिलेक्ट किया है तो यहाँ ऊपर भी लिख लेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अगला स्टेप क्या करते हैं माइनस 13 में से 6 का यहाँ 7 और 1 में से बन गया 0, ठीक है। सेकंड, फिर बाद में क्या किया जाता है, ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है इसे हटा देते हैं। अगले स्टेप में, पिछले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 और 4 क्या हो जाता है बेटा 8 हो जाता है। 4 और 4 क्या हो जाता है 8 हो जाता है और 8 को थोड़ा सा आगे लिखा जाता है, ठीक है। बाद में अगला पेयर उतार दिया जाता है, यहाँ 61 लिखा हुआ है, 61 का पेयर एज इट इज उतार दें, ठीक है। अब 8 की टेबल पर फोकस करें, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 76 लिखा हुआ है। 8 की टेबल में 76 तो नहीं आता, लेकिन 8 की टेबल में 72 आता है 9 पर। 8 9 का 72, तो 8 के साथ हम 9 नंबर लेंगे कुछ इस तरह से, 9 ऊपर और 9 नीचे। मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 80, 801 801। ये 761 से बड़ा नंबर चला गया, 761 से बड़ा नंबर चला गया। तो 8 के साथ 9 ना लेके उससे छोटा नंबर लेंगे, दैट इज 8। चेक करेंगे 8 8 जा 64 की 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, यानी कि 704। 704 जो है वो 761 से छोटा है। तो 8 ऊपर लिया, 8 नीचे लिया और मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा 704। अच्छा एक चीज और, क्योंकि नंबर मैंने 8 सेलेक्ट किया तो इस 8 को ऊपर भी ले लेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जाहिर है इससे छोटा नंबर एक डिफरेंस करने के बाद मिल जाएगा 11 - 4 7 और ये आ गया आपका 5, ठीक है। ये आया आपका 57। अब अगला स्टेप मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड यानी कि 2361 में हम कितना ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। उसके लिए मैंने क्या बताया था बेटा आपको, उसके लिए ये बताया था यहाँ ऊपर जो भी नंबर निकल के आए उसके अगले नंबर का स्क्वायर, उसके अगले नंबर का स्क्वायर यानी कि 49 का स्क्वायर, 49 × 49, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44, 4 9 जा 36 की 6 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 1 0 4 9 13 14 और 2 2 4 0 1। क्या बताया था मैंने, रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड निकालने के लिए ऊपर जो भी नंबर निकल के आ रहा है उसके अगले नंबर का स्क्वायर, उसके अगले नंबर का स्क्वायर दैट इज 2401 और उस स्क्वायर में से क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं, यानी कि 2401 - 2361 माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा 1 - 1 0, 10 - 6 4। कहने का मतलब ये कि अगर 2361 में हम 40 को ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर की भी डिमांड की गई है, क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर की भी डिमांड की गई है। तो परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या बनेगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 48 का तो नहीं बन रहा है लेकिन अगले नंबर का स्क्वायर बन रहा है 49 का, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका 2401। इसी के साथ ये भी पूछा है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर निकल के आए, जो भी परफेक्ट स्क्वायर निकल के आए उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। तो 2401 का स्क्वायर रूट भी बताना है, 2401 का स्क्वायर रूट बताना है। अब देखें जरा
49 का स्क्वायर अगर 2401 आया है तो 2401 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आएगा 49। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सीख लिया है कि किसी दिए हुए नंबर में हम कितना ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इसी के साथ और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप अपनी रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी बुक, जो भी बुक आपके पास हो उसमें से ट्राई करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वो छोटे से छोटे नंबर बताइए जो दिए हुए नंबर्स में से सबट्रैक्ट हो जाए और सबट्रैक्ट होने के बाद वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था छोटे से छोटा नंबर ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना, और इस क्वेश्चन में क्या है, छोटे से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड। जो भी परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलता है उसका स्क्वायर रूट भी आपको पता लगाना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में छोटे से छोटा नंबर ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, इस क्वेश्चन में छोटे से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये भी बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 16160। इस टेबल की तो लगातार जरूरत पड़ेगी तो हर बार ले लेते हैं। ठीक है, 3 का ए पार्ट, 3 का ए पार्ट। क्वेश्चन क्या था, 16160। ये एक नंबर है, इसमें कौन सा छोटे से छोटा नंबर सबट्रैक्ट होगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, छोटे से छोटा नंबर ऐड होना, इस क्वेश्चन में क्या है, छोटे से छोटा नंबर सबट्रैक्ट होना। मेथड वही है, पहले आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। मेथड वही है, पहले आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। 16160, पीछे से दो दो नंबर के जोड़े बनेंगे। यहाँ 60, 61, क्योंकि यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है तो केवल एक ही नंबर को लेके छोड़ देंगे। ठीक है, अब इस लिस्ट में से नंबर चेक करेंगे, इस लिस्ट में से एक नंबर चेक करेंगे। इस लिस्ट में कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर उठाएंगे जो ये पहला नंबर 1 लिखा है या तो उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। अब इस लिस्ट में इकलौता ऐसा नंबर है वो क्या है, आपका 1। ठीक है, या तो बराबर होना चाहिए इस 1 से या फिर उससे छोटा होना चाहिए 1। ठीक है, तो 1 कैसे मिलेगा बेटा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि मैंने पहला नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो ऊपर 1 लिख लेंगे, 1 1 जा 1। ठीक है, अगला स्टेप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 1 में से बन गए 0। ठीक है, अगला जोड़ा उतार लेते हैं 61। अगले स्टेप में, जहां पिछले स्टेप में ये 1 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ था, अगले स्टेप में इन्हीं दोनों 1 का ऐड हो जाता है। 1 और 1 कितना होता है बेटा, 2। इस 2 को थोड़ा साइड से लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2 की टेबल देखते हैं। 2 की टेबल पर 6 कितने पर आता है, 2 की टेबल पर 6 कितने पर आता है, 2 की टेबल पर 6 कितने पर आता है, 2 की टेबल पर 6 आता है 3 पर। तो चेक करते हैं 2 के साथ 3 लिया ऊपर और नीचे, चेक करते हैं 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये नंबर तो बैठ रहा है बेटा बड़ा, ये नंबर तो बैठ रहा है बड़ा, ये नंबर बैठ रहा है बड़ा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं। अगर 3 से बात नहीं बनी तो 2 से चेक करके देख लेते हैं, 3 से बात अगर नहीं बनी तो 2 से चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 लगा के देख लेते हैं। मैंने क्या किया, 2 को ऊपर लिया, 2 को नीचे लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, छोटा बैठ गया नंबर, माइनस किया, ये आ गया 11 - 4 7, 5 - 4 1, और अगला पेयर उतार लिया 60। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि यहाँ मैंने नंबर सेलेक्ट किया था 2, तो इस 2 को ऊपर भी लिख लेंगे। ठीक है, जहां इधर ये मल्टीप्लाई हुआ है, अगले स्टेप में इसी का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24, और इस 24 को थोड़ा जरा छोड़ के लिखते हैं। ठीक है, अब 2 की टेबल देखिए, यहाँ पे लिखा है 22 और यहाँ पे लिखा है 17। अब 2 की टेबल में 17 तो आता नहीं है, लेकिन 2 8 जा 16 होते हैं, 2 8 जा 16 होते हैं। तो चेक करते हैं 8 के साथ। 24 तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, 8 और लगा के देख लेते हैं। ऊपर नीचे 8 8 जा 60, 44 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 30, 88 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19, 8 2 जा 16 और 3 19। अब ये नंबर आ गया बेटा बहुत बड़ा, ये नंबर आ गया बहुत बड़ा। तो 8 से चेक ना करके 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया, 2 4 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32 के 2 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, 1729। 7 से कितना आ रहा है बेटा, 1729, और यहाँ नंबर दिया 1760, यानी कि 7 से परफेक्ट है।
तो मैंने यहाँ 7 लिखा, यहाँ 7 लिखा, मल्टीप्लाई किया क्योंकि नंबर 7 सेलेक्ट किया तो ऊपर 7 लिख दिया। ओके 7 7 49, 7 4 28 और 4 32 2 कैरी 3, 7 2 14 और 3 17। ठीक है, माइनस करने पे क्या मिलेगा, 10 माइनस 9 होता है आपका 1 और 5 माइनस 2 होता है आपका 31। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कौन से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या कहा, 16160 में कौन से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटा एडिशन वाले के कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी पड़ जाता है, एडिशन के केस में ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे इजी पड़ता है। रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। अब इसके पीछे लॉजिक समझे, आंसर के पीछे यहाँ पर 31 रिमाइंडर बच रहा है, 31 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि क्या 16160 जो है 127 का स्क्वायर रूट हो जाता अगर इसमें से 31 को हम माइनस कर देते। 16160 जो है 127 का स्क्वायर रूट हो जाता अगर हम इसमें से 31 को माइनस कर देते। ये 31 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये है कि 31 इसमें एक्स्ट्रा नंबर है, तो इसी एक्स्ट्रा नंबर को हम माइनस कर देंगे, इससे स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड कितना निकलेगा बेटा आपका 31। एडिशन वाले के केस में क्या करते हैं, अगले नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, जो भी स्क्वायर निकल के आता है उसमें से क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं। वही सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है ना वही हमारा आंसर हो जाता है। अब परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर निकालने की नीड पड़ रही थी, इस क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर ना पूछ के केवल और केवल स्क्वायर रूट पूछा है, केवल और केवल स्क्वायर रूट पूछा है। तो स्क्वायर रूट जो है वो आपका क्या बन जाता है बेटा, स्क्वायर रूट आपका कुछ नहीं बनता, जो आपने ये नंबर निकालने की कोशिश करी थी, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करी थी, यही आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट बनता है, यही आपका क्या बनता है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट बनता है, यानी कि 127 ही आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपने सीखने समझने की कोशिश करी होगी। एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ आपको। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर क्या है। अगले क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है 18265, 18265। ठीक है, 18265। ठीक है, वन 18265। ठीक है, 3 के बी पार्ट में 18265 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 18265 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 18265 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 18265 तरीका वही है, पीछे से दो नंबर का जोड़ा बनाना है और लास्ट में एक नंबर बच रहा है तो एक नंबर छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब इस सीरीज में से स्क्वायर नंबर उठाना है, जो सबसे लेफ्ट में जो नंबर है 1 या तो उसके बराबर बैठे या उससे छोटा बैठे। तो यहाँ मैंने लिया 1 × 1 और क्योंकि नंबर सेलेक्ट किया है 1 तो ऊपर भी लिख लेंगे 1 बन जाए 1। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है बेटा, -1 में से बन गया 0 और ये जोड़ा उतार लेते हैं 82। जहाँ पिछले स्टेप में 1 और 1 के बीच में मल्टीप्लाई हुआ था वहीं इस स्टेप में हम क्या कर देते हैं, 1 और 1 के बीच में एडिशन कर देते हैं। 1 और 1 को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो 1 और 1 कितना होता है बेटा 2। अब 2 की टेबल में 8 कितने पर आता है, 4 पर। जब मैं 4 से लूँगा तो ये नंबर थोड़ा बड़ा चला जाएगा, 4 से लूँगा तो ये नंबर थोड़ा बड़ा चला जाएगा, इसलिए मैंने किससे से लिया, 3 से लिया। ठीक है, 3 × 3 3 3 जा, अच्छा क्योंकि नंबर 3 सेलेक्ट किया है तो ऊपर 3 लिखेंगे। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और क्या करना है माइनस। 12 में से 9 में 3, 7 में से 6 में 1 और अगले नंबर का जोड़ा उतार देते हैं 1365। अब पिछले स्टेप में जहां मल्टीप्लाई हुआ है, पिछले स्टेप में जहां आपका मल्टीप्लाई हुआ है, अगले स्टेप में क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। 23 और 3 कितना होता है बेटा 26, 23 और 3 होता है 26। ठीक है, अब आप देखें जरा 26 दिया हुआ है
यहाँ से 2 को चेक करें, 2 की टेबल में 13, 2 की टेबल में 13, 2 की टेबल में 13 तो नहीं आता, लेकिन 13 से छोटा नंबर 12 आता है 6 पर, 2 6 जा 12, लेकिन साथ में 6 भी चल रहा है तो 6 के साथ चेक ना करके उससे पीछे नंबर से चेक करेंगे 5 से। 2 6 तो दिया ही हुआ है, मैंने ऊपर नीचे 5 और ले लिया 2 के साथ, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 30 2 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, कितना मिलेगा 1325, 1325। तो यहाँ मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 5 ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नंबर 5 सेलेक्ट किया है तो इधर भी 5 ले लेंगे। 5 से 265 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला 1325, 1325, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 में से 5 0, 6 में से 2 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि 18265 में हम छोटे से छोटा कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जो आपका रिमाइंडर बचता है उतना ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आप लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड क्या हो जाएगा बेटा आपका 40, यानी 18265 में 40 नंबर एक्स्ट्रा है एक परफेक्ट स्क्वायर बनने पर, तो उस 40 को अगर मैं हटा दूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 40 माइनस करने के बाद ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 40 माइनस करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 135 का। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आपका क्या आएगा, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आपका क्या आएगा बेटा, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आएगा आपका 135। इस तरह से हमने दोनों ही तरह के क्वेश्चन देख लिए कि किसी नंबर में हम छोटे से छोटा कितना नंबर ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब ऐड करने की बात आती है तो अगले नंबर का स्क्वायर निकाल के उसमें से क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं। वही जब पूछा जाए कि छोटे से छोटा नंबर कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो जो भी आपका रिमाइंडर बचता है उसी को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पर, ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 पर अभी हमने क्वेश्चन करके चुके हैं, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम से, तो बेसिक क्वेश्चन है जहां आप स्क्वायर रूट निकाल के इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सरसाइज 3.5 पर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी तक हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल रहे थे किन्हीं नेचुरल नंबर्स के। अब हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट निकालना है, डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से बड़े इजी तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें से हम एक क्वेश्चन में सिलेक्ट कर लेता हूं, 31.1364, 31.1364, 31.1364, क्या कहा मैंने, 31.1364, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 31.1364, 31.1364, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेथड क्या है बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 31.1364, 31.1364, ठीक है। अब आप स्क्वायर टेबल के तो हैबिचुअल हो गए हैं, ठीक है, तो बिना उस स्क्वायर टेबल के हम करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें, जब भी आपको डेसिमल दिखे तो पेयर बनाने का तरीका क्या होता है, डेसिमल से जो लेफ्ट साइड है पेयर बनेगा लेफ्ट साइड की ओर, और वही डेसिमल से राइट साइड जो है तो पेयर बनेगा राइट साइड की ओर, इस तरह से, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन को। पहला नंबर क्या दिया हुआ है डेसिमल से पहले 31, तो अब एक स्क्वायर नंबर सोचिए जो 31 से छोटा है, जैसे कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 31 से बड़ा है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है जो कि 31 से छोटा है, तो स्क्वायर नंबर कौन सा लेंगे बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि नंबर 5 सेलेक्ट किया तो ऊपर भी 5 ले लेंगे, 5 5 है 25, माइनस किया 31 में से 25 माइनस किया 6 आ गया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जहां 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया है वहीं 5 और 5 को हम ऐड कर देते हैं, तो 5 और 5 ऐड करने पर क्या मिलेगा बेटा 10, और थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख देते हैं। अब अगले दो नंबर उतारने से पहले बीच में डेसिमल चल रहा है, तो ऊपर यहाँ डेसिमल लिख के चले, अब ये दो पेयर उतार देंगे आप 1 और 3, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 1 की टेबल से, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। 1 की टेबल में 6 कितने पर आएगा, 6 पर आएगा, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई किया। 1 की टेबल में 6 कितने पर आएगा, 6 पर आएगा, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
क्योंकि मैंने नंबर 6 सिलेक्ट किया तो ऊपर भी 6 ले लेते हैं। 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6। ये नंबर जा रहा है बेटा 613 से बड़ा, 613 से बड़ा जा रहा है। तो ये नंबर ना लेके इससे पिछला नंबर ले लेते हैं, दैट इज 5। पिछला नंबर ले लेते हैं 5 का ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नंबर मैंने 5 सेलेक्ट किया तो ऊपर भी कर लेता हूं। 5 5 में 25 की 5 कैरी 2 5 0 0 कैरी 2 चल रही 0 लगा दिया 5 बन जा 5। अब माइनस कर लेंगे, 13 में से 5 गए 8, यहां बचेगा 0, 10 में से 2 है 8 और ये बचेगा 5, 5 - 5 0। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं बेटा, जहां मल्टीप्लाई हुआ था उस मल्टीप्लाई को हटा देते हैं और ऐड कर देते हैं। 105 और 5 कितना होता है आपका 110, कितना होता है बेटा 110। ठीक है, और 88 यहां चल रहा है रिमाइंडर का, ऊपर से जोड़ा उतार देते हैं, दैट इज 64। 64 मैंने एलजेब्रा उतार दिया। अब 1 की टेबल पर फोकस करेंगे, किस पर फोकस करेंगे, 1 की टेबल पर फोकस करेंगे। 1 की टेबल पर 8 कितने पर आता है, 1 की टेबल पर ये 8 कितने पर आता है, 1 की टेबल 8 आता है बेटा 8 पर। तो मैं ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर और नीचे 8 का मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि मैंने नंबर 8 सिलेक्ट किया तो यहां भी 8 ले लूंगा। 8 8 is 60 44 कैरी 6, 8 0 is 0 कैरी 6 चलेंगे 6 लगा लिया, 8 1 जा 8 और फिर से 8 1 जा 8, माइनस किया क्या बचा 0। तो अब पूछा गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका पूछा गया बेटा 31.1364 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा बेटा आपका 5.58, 5.58। ठीक है, ठीक इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप इजीली समझ जाए। अगला क्वेश्चन मैंने नंबर ले रखा है, अगला नंबर ले रखा है आपका 268.96, 268.96, 268.96, 268.96। अगला नंबर ले लेते हैं 268.96। अगला नंबर क्या लिया बेटा 268.96। ठीक है, वही मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट लगाएंगे इस तरह से 268.96। मैंने क्या कहा था, पॉइंट से लेफ्ट साइड जब पेयर बनाएंगे तो लेफ्ट साइड की ओर या 68 और 2 अकेला रहेगा तो ऐसे छोड़ दिया, और पॉइंट से जब राइट साइड की ओर पेयर बनाएंगे तो इस तरह से। ठीक है, कभी अगर ऐसा नंबर आ जाए, मान लीजिए 14.4 आ जाए, ठीक है, और पॉइंट से लेफ्ट साइड नंबर चल रहा है इस तरह से हमें बनाए, लेकिन पॉइंट से राइट साइड अगर पेयर नहीं बन रहा है तो आप 0 लगा के पेयर बना सकते हैं, 0 लगा के पेयर बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 लगाने के लिए आजाद हैं, इसलिए पॉइंट के बाद अगर पेयर नहीं बन रहा है, लास्ट में एक अकेला नंबर रह जाता है तो उसमें 0 लगा के पेयर बना सकते हैं। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ हमारा पेयर बन चुका है पॉइंट से पहले भी और पॉइंट के बाद भी। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ पर क्या है 2 है, तो एक स्क्वायर नंबर सोचना है जो 2 से छोटा है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 की वैल्यू 1 के स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी होती है। तो मैंने नंबर लिया 1 × 1, क्योंकि नंबर 1 लिया तो ऊपर भी लिख लेंगे 1 बन 1, माइनस किया 2 - 1 में लिया 1, अगला पेयर उतार लिया 68। ठीक है, अब पिछले स्टेप में जहां 1 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ था, अगले स्टेप में क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। 1 और 1 कितना होता है बेटा 2, 1 और 1 कितना होता है 2, और इस 2 को थोड़ा साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब 2 की टेबल में 16 कितने पर आता है, 8 पर आता है। ठीक है, दिमाग बोलेगा कि 2 के साथ 8 ले लो, लेकिन 2 के साथ 8 लेना बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, इसलिए मैं 2 के साथ 6 ले लेता हूं, 2 के साथ 6 ले लेता हूं। 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, ये आ जाएगा आपका 157। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऊपर 6 नीचे 6 और मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर 6 लिया तो ऊपर भी 6 लिख लिया और क्या मिला यहाँ पर 156। ठीक है, अब क्या करते हैं माइनस, 8 में 6 गए 2, 6 में से 5 गए 1। जहां पिछले स्टेप में मल्टीप्लाई हुआ था उसी स्टेप में हम क्या कर लेते हैं एडिशन। 26 और 6 आपका कितना होता है बेटा 52, 26 और 6 कितना होता है 52। अब अगले 2 नंबर उतारने के लिए ऊपर पहले आपको लगाना पड़ेगा पॉइंट, पहले पॉइंट लगेगा फिर ऊपर के 2 नंबर उतरेंगे। ऊपर के 2 नंबर क्या है बेटा आपके 96, ऊपर के 2 नंबर आ गए आपके 96। अब 5 की टेबल में 12 तो आता नहीं है, 5 की टेबल में 12 तो आता नहीं है, कुछ गलत जा रहा है क्या, नहीं, छोटी सी मिस्टेक हुई है। 26 और 6 52 नहीं आएगा, 26 और 6 आएगा आपका 32। 26 और 6 कितना आएगा बेटा 32। ठीक है, अब 3 की और ऊपर से नंबर उतारे हमने 1296। ठीक है, अब 3 की टेबल में 12, 3 की टेबल में 12 कितने पर आता है बेटा, 3 की टेबल में 12 आता है
4 पर। 3 की टेबल में 12 आता है 4 पर। हाँ तो कहाँ थे हम, यहाँ नंबर लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 12। अब 3 की टेबल में 12 कितने पर आता है बेटा, 3 की टेबल में 12 आता है 4 पर। तो नंबर मुझे यहाँ क्या लेना है, 4 लेना है। 4 ऊपर लूंगा और 4 नीचे लूंगा, 4 ऊपर नीचे और फिर क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 3 जा 12। ठीक है, ऐसे माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नंबर मैंने 4 सेलेक्ट किया था तो इस 4 को ऊपर भी लिख देंगे। अब बात आती है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या है बेटा आपका 268.96, 268.96। इसका स्क्वायर रूट क्या बना है बेटा ऊपर से 16.4, 16.4। क्या पिछले क्वेश्चन में ऐसा किया था, किया था। इसका स्क्वायर रूट क्या बना है बेटा 16.4। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दे दिए जाते हैं जहां स्क्वायर रूट नहीं बनता है, जहां स्क्वायर रूट नहीं बनता है, पॉइंट में आंसर चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन मुझे याद है अपनी तरफ से, इसीलिए मैं क्वेश्चन खुद बना के बता दे रहा हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने नंबर ले लिया है 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट जाहिर है पॉइंट में आएगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको आंसर निकालना है। ठीक है, और जब भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर निकलवाता है तो आप हमेशा राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर निकालेंगे, तीसरी डिजिट जो भी आती है उसके आधार पर हम सेकंड डिजिट का वैल्यू लिखेंगे। कैसे जरा समझिए आंसर में। 5 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने लिखा इस तरह से 5 लिखा। पेयर तो बन ही नहीं सकता, इकलौता नंबर है। अब एक ऐसा नंबर ले लीजिए जिसका स्क्वायर 5 से छोटा हो। तो 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, जो कि 5 से छोटा होता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 लिख दिया, ऊपर नीचे 2 लिख दिया और ये कर लिया मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि नंबर मैंने 2 सेलेक्ट किया तो ऊपर में 2 कर लिया। 2 2 जा 4, 5 - 4 होता है बेटा 1, 5 - 4 होता है 1। पिछले स्टेप में जहां 2 का मल्टीप्लाई हुआ था, पिछले स्टेप में जहां 2 का मल्टीप्लाई हुआ था, अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2 और 2 कितना होता है बेटा 4, 2 और 2 कितना होता है 4। अब आगे की कहानी ये है कि आगे कोई नंबर है नहीं है, जीरो है नहीं, हम करें तो करें क्या। तो जिस तरह से डिवीजन में हम क्या करते थे, पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा देते थे, ठीक उसी तरह से स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा देते हैं। क्या कहा मैंने, पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा देते हैं, पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा के मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए। अब बात करते हैं 4 की टेबल पर। यहाँ 4 है और यहाँ 10 है। 4 की टेबल पढ़े, 4 1 6 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 10 से बड़ा चला गया तो 4 की टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक पढ़ दिया। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 ले लिया और 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर मैंने 2 सेलेक्ट किया है तो इधर भी 2 ले लिया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये कर दिया मैंने माइनस। माइनस करने के बाद मुझे क्या मिला 16। क्या मिला 16। जहां पिछले स्टेप में 42 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, वहीं अगले स्टेप में इन दोनों को कर देते हैं ऐड। 42 और 2 कितना होता है बेटा 44। ठीक है, क्योंकि पॉइंट लगा चुका हूं। जिस तरह से डिवीजन में एक बार पॉइंट लग जाता है तो हर स्टेप में रिमाइंडर के बाद जीरो लगाने की आजादी हो जाती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक बार पॉइंट लग चुका है तो हर स्टेप में 2 जीरो लगाने की आजादी होती है। 4 की टेबल में 16 4 पर आता है, 4 की टेबल में 16 आता है 4 पर। लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे 4 नंबर सेलेक्ट कर लूंगा तो बड़ी वैल्यू चली जाएगी, इसलिए मैं नंबर लेता हूँ 3। क्या नंबर लेता हूँ 3। 3 का ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नंबर मैंने 3 सेलेक्ट किया है तो इधर भी मैंने ले लिया 3। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13। ठीक है, माइनस किया, माइनस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 10 - 9 होता है 1 और यहाँ 9 - 2 होता है आपका 7 और 5 - 3 होता है 2। जहां पिछले स्टेप में इनका ऐड किया था, जहां पिछले स्टेप में इनका ऐड किया था 4 4 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया था, सॉरी, जहां पिछले स्टेप में 4 4 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया था, अगले स्टेप में हम इनको ऐड कर देते हैं। तो 443 और 3 कितना हो जाएगा 446 और थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं 446। ठीक है, यहाँ से अब एक चीज और, यहाँ पॉइंट लग चुका है तो हर स्टेप में 2 जीरो लगाने की आजादी, हर स्टेप में 2 जीरो लगाने की आजादी। अब 4 की टेबल में 27, 4 की टेबल में 27, 4 की टेबल में 27 आता है बेटा, 4 की टेबल में 27 नहीं आता, 4 7 24 28 और 4 6 24। 4 की टेबल में 27 नहीं आता, बट 6 से अगर हम चेक करें एक बार, 4 4 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने एक बार 6 से चेक करने की कोशिश करी
6 6 36 की 6 कैरी 3, 6 6 36 और 3 39 की 9 कैरी 3, 6 4 24 और 3 27 की 7, 27 की 7 और कैरी 2, 6 4 24 और 2 26। क्या सही किया है? एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 6 36 की 6 कैरी 3, 6 6 36 और 3 39 की 9 कैरी 3, 6 4 24 और 3 27 की 7 कैरी 2, 6 4 24 और 2 26, यानी कि सही है। मतलब क्या करेंगे, यहाँ 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया है 6, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 2 6 7 9 6, ठीक है। अब इसके बाद आप माइनस करना चाहें तो कर दें, ना करना चाहें तो ना करें। मैं माइनस करके दिखा देता हूँ। 10 - 6 4, 9 - 9 0, ये बचेगा 1, 1 का 10, 10 में से 7 गए 3, और ये आपका खत्म। इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला था, मैंने यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लिया, ठीक है। तो √5 की वैल्यू जो आएगी, √5 की वैल्यू आएगी 2.236, और ये एक ऐसा डेसिमल निकल कर आएगा जो कभी खत्म नहीं होगा बेटा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, मैंने 3 तक निकाला है, तो 3 तक निकालने के पीछे का रीजन होता है राउंड ऑफ करना। क्या करना बेटा? राउंड ऑफ करना। यहाँ पर नंबर दे रखा है 6, यहाँ पर नंबर क्या दे रखा है बेटा? 6 दे रखा है, ठीक है। राउंड ऑफ करने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर ये तीसरी डिजिट 0 1 2 3 या 4 होती है, या यूं कहें 4 तक कोई नंबर होता है अगर ये तीसरी डिजिट 4 तक कोई नंबर होता है, तो दूसरी डिजिट ऐसी की ऐसी ही लिख देते हैं, दूसरी डिजिट ऐसी की ऐसी लिख देते हैं। वहीं अगर तीसरी डिजिट 4 से बड़ी होती है, यानी कि 5 6 7 8 9 होती है, 4 से बड़ी होती है, अगर ये तीसरी डिजिट 4 से बड़ी होती है, तो दूसरी डिजिट में हम कर देते हैं +1, दूसरी डिजिट में हम क्या कर देते हैं? +1। तो √5 की वैल्यू निकल कर आएगी 2.24 अप्रॉक्स, 2.24 अप्रॉक्स। मैंने कैसे निकाला ये तीसरी डिजिट 6 है, 4 से अगर बड़ी डिजिट आती है तो इससे पिछली डिजिट यानी दूसरी डिजिट में +1 कर देता हूं, 3 में +1 कर दिया 4। यही अगर 4 या उससे छोटी रहती है तो दूसरी डिजिट हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल लिया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने बड़े अच्छे से सीखे होंगे। तीनों वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, ताकि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के टॉपिक को अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं कि मुझे किसी तरह के सुधार की जरूरत है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।